अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी 2017 एनुअल पेपर। तो इसमें हम वन बाय वन आइटम्स को देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू डैश वर्ड्स। राइट आंसर इज़ ग्रीक। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो राइट आंसर है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ मेंटल स्टेट्स या प्रोसेस? मेंटल स्टेट्स के तीन एस्पेक्ट्स से कोग्निशन, कोनेशन, अफेक्शन। तो इसमें अनकॉन्शियसनेस आता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी? तो इसमें आप डिस्क्राइब, कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर आएगा, क्योंकि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल था। ठीक है, ये ऑर्डर था, उस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें डिस्क्रिप्शन पहला है और कंट्रोल आखिरी है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज ऑब्जर्व्स द फैक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वो चीज़ होती है इसको हम चेंज करते हैं और फिर उसको हम उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स आर दोज हु लीव नो ट्रेसेस ऑफ क्राइम। ये राइट आंसर है। ठीक है, वाइट कॉलर वाले वो होते हैं जिनके आपको क्राइम का कोई वो नहीं मिलता, कोई मार्क नहीं मिलता, कोई ट्रेस नहीं मिलता कि उन्होंने कुछ किया है। ठीक है, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। व्हेन साइकोलॉजिस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट ऑफ द इंडिविजुअल, के आप प्रेजेंट में आपके पास एक पेशेंट आया और आपने उसके पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, तो वो कौन सा मेथड है? क्लिनिकल मेथड। ठीक है, क्योंकि आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि बचपन में उसका टाइम कैसा गुजरा, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कौन उसके नज़दीक है, कौन क्लोज है, किससे उसको इश्यूज़ हैं, सब कुछ उसमें आता है। व्हेन रिसर्चर बिलीव्स दैट पर्सन कंसर्न्ड कैन ओनली एग्जामिन एंड कन्वे हिज मेंटल स्टेट्स प्रोसेस बेटर, ही इज़ फेवरिंग इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर है कि जब एक इंसान अपने ख्यालात के बारे में खुद ज़्यादा सही बता सकता है तो वो कौन सा मेथड है? इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि उसमें यही था कि इंसान अपने बारे में, सब्जेक्टिव स्टेट्स के बारे में खुद बयान करता है। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। डैश कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर। तो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। हार्मोन रेगुलेशन भी था और हंगर भी था, थर्स्ट भी था, और इस तरह की चीज़ें इसमें आती थी। टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। When light is focused on the blind spot of an eye, no sensation takes place because there are no rods and cones. इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, कोई सेंसेशन नहीं होती वहाँ पर, ना रोड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं। Despite intact eye and optic nerve, Ahmed cannot see which of the following lobe is likely to be dysfunctional. Occipital, जाहिर है कि occipital ही नर्व होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है आँख का, तो फिर occipital लोब डैमेज है तो वो नहीं देख सकता। ठीक है, विच पार्ट ऑफ, क्योंकि फ्रंटल बोन थिंकिंग में इंगेज है, पैराइटल बोन सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मोटर इन्फॉर्मेशन में इंगेज है, टेम्पोरल लोब जो होती है वो आपकी हेयरिंग में इंगेज है, तो ऑक्सीपिटल सिर्फ आपकी वो विजन में इंगेज है। विच पार्ट ऑफ द मिडल ईयर इक्वलाइजेस एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम? तो राइट आंसर है यूस्टेकियन ट्यूब। व्हेन लेटर लर्निंग अफेक्ट्स द प्रीवियसली लर्न मटेरियल, यानी कि जब नई इन्फॉर्मेशन पुराने से इंटरफेयर करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ठीक है, पुरानी इन्फॉर्मेशन जब नए से इंटरफेयर करती है तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव, और जब नई इन्फॉर्मेशन पुराने से इंटरफेयर करती है, उस नई की वजह से आपको पुराना नहीं याद आ रहा होता, तो उसको हम कहते हैं रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी एक्ट ऑन प्लेयर प्रिंसिपल? एड An adolescent busy in thumb sucking most of the time may be fixated at oral stage. ठीक है, फ्राइड की थ्योरी में था कि ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो वो फिर वो माउथ बिहेवियर में इंगेज रहते हैं। आर्मी अल्फा इज डैश टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। द आर्टिकुलेशन ऑफ ऑल ऑप्शंस एंड थॉट्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि आप जब बहुत से आइडियाज़ लोगों के लेकर उनको इकट्ठा करते हैं तो वो कौन सा मेथड है? आर्टिकुलेशन का ये मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्योंकि हम बहुत से लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमें इस बारे में क्या सजेशन देते हैं, और फिर आप एक एक आइडिया को लिखते हैं, राइट डाउन करके उसमें से बेहतर को चूज़ करते हैं, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। वेज स्टैंड्स फॉर वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पीयरमैन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।